everyone and welcome once again to Hop Up, helping out people using psychology. मैं हूं डॉक्टर श्रव्या मरत्री। अक्टूबर का मंथ आते ही बहुत सारे फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी खुशियों का माहौल स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की दुनिया में अक्टूबर का महीना एक और रीजन से बहुत खास है क्योंकि मंथ ऑफ अक्टूबर है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, 10 अक्टूबर को जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये वो टाइम है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तमाम इश्यूज को उठाने का टाइम है, इन सब इश्यूज के बारे में बात करने का टाइम है, इन सब इश्यूज की तरफ ध्यान देने का टाइम है। 1992 में स्टार्ट हुए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे से आज हम 2021 का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इस बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम है मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। जी हाँ, सभी को मेंटल हेल्थ मुहैया हो, सभी के लिए ये एक रियलिटी बने, एक सच्चाई बने। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल यानी कि अगर कोई एक छोटे से गांव कस्बे में भी है तो उसको मेंटल हेल्थ मुहैया कराई जा सके, उसको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके जो मेट्रोज और कुछ बड़े शहरों तक ही सिमट कर रह गई है। मेंटल हेल्थ के साथ एक स्टिग्मा एसोसिएट किया जाता है, एक स्टिग्मा कि अरे वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। आज भी आईब्रोज रेज होती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो स्टिग्मा जो है, क्या हम उस स्टिग्मा को ब्रेक कर सकते हैं? इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर लेट्स मेक इट अ रियलिटी फॉर पास के माहौल में हम ये ध्यान रख सकते हैं कि कहीं किसी की बातों से, कहीं आपकी बातों से आप किसी को मानसिक रोगी तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जो सोसाइटी या समाज या हम लोग किसी दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं, किसी दूसरे को फूड फॉर थॉट दे देते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे ये क्लाइंट्स मैं इस टाइम पर ऐसे देखती हूँ जो ये कर रहे हैं और जो इस चीज से जूझ रहे हैं। है चुप रहना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना। तो आज के सेगमेंट में हम इसी चीज के ऊपर स्ट्रेस करेंगे कि अपनी फीलिंग्स को बताइए, बोलिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। तक इमोशंस रखना, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना या नहीं कर पाना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। एक बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग घर में एक प्रेशर कुकर को देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जब उसमें प्रेशर आता है तो उसमें विसल देना कितना इम्पोर्टेंट है, या आप सब लोग जितनी होम मेकर्स हैं वो सब उसका इम्पोर्टेंस जानती ही हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी जो फीलिंग्स है उनका बॉटल अप रहना बिल्कुल वही प्रेशर कुकर इफेक्ट लाता है, के साथ भी हो सकता है एक फीलिंग्स का आउटबर्स्ट। तो ये पहचाने कि क्या वो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, क्या वो ऐसे बॉटल्ड अप इमोशंस हैं जिनको आप अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हम लोग देखते हैं जो कोई इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे होते हैं और फिर वो बोलते हैं, हम पूछते हैं आपने क्या रिएक्ट किया, कि मैंने कुछ नहीं बोला। हम उनसे पूछते हैं क्यों नहीं बोला, कहते उससे घर का माहौल खराब होता, या वो बोलते हैं कि हम बाहर दूसरे लोगों से इस चीज को बोलते तो ये बात और बढ़ जाती। देखिए, कई बार फीलिंग्स को अवॉइड करना या किसी सिचुएशन को, नेगेटिव सिचुएशन को अवॉइड करना एक अलग चीज है, बट एक अपनी लाइफ में आदत ला देना कि अपनी फीलिंग्स को अनएक्सप्रेस छोड़ देना, उसको एक्सप्रेस नहीं कर, दिस कैन कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स कम। सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज को ये चीज ट्रिगर देती है जब आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, अपने नकारात्मक विचारों को अपने तक ही रखते हैं। सपोज घर में कोई बात हुई, आपको किसी ने कुछ कहा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मान लीजिए आपने उस सिचुएशन को तो अवॉइड किया, बट आपने अपने अंदर क्या हार्म किया? क्या आप बहुत देर उसी बारे में सोचते रहे? क्या आपके माइंड ने बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताई कि अरे मुझे उस टाइम ये कह देना चाहिए था, या बाद में बैठ के आपने सोचा कि ऐसे नहीं, मैं उसको ये बोल सकती थी। तो वो जो अपनी फीलिंग्स, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, वो कई बार ऐसे में गलत हो जाते हैं। ऐसे में आपका गुस्सा बच्चों पे निकल जाना, या जिसने वो गलती नहीं की उस इंसान पे निकल जाना या इरिटेशन का निकल जाना बहुत कॉमन हो सकता है। एंड वो जो गिल्ट है वो फिर आपको एक लूप बन जाता है, एक साइकिल ऑफ नेगेटिव इमोशंस में आपको बांध के रखता है। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि एक्सप्रेस, यू नीड नॉट शो एंगर एवरी टाइम,
बट वो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज किसी की बुरी लगी है या आपको किसी ने हर्ट किया है, जरूरी नहीं है कि आप उसी टाइम उस इंसान को उसका जवाब दें। कई बार आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम या कुछ देर सोचने के बाद, या जब आपको उस चीज को आप डिस्कस कर सकते हैं और बिना गुस्सा हुआ, बिना लड़ाई झगड़ा करे आप उस बात को कन्वे कर सकते हैं। आज हम क्विकली यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसको आप फॉलो करके अपनी लाइफ में इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी कि खुद से जो आपकी एक इनर डायलेक्ट कंटिन्यूअस मन में चलता रहता है, उसको एक पॉजिटिव रखें, उसको हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ ही रखें। अपने आप को ही नेगेटिव बातों में इंडल्ज नहीं करें कि तुम्हारी ही गलती है, तेरी वजह से। नो योर ट्रिगर, अपना ट्रिगर पहचाने। ट्रिगर यानी कि क्या वो ऐसा पॉइंट है जिसके बाद आप किसी की बात को सुन नहीं सकते, या कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। कि हाँ, अगर मान लीजिए कोई आपको आपकी कोई एक्चुअल मिस्टेक बता रहा है, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपसे खाना ठीक से नहीं बना और उसके ऊपर किसी ने कमेंट कर दिया, तो उसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ, क्या वाकई वो आपसे गलत हुआ, या कोई और गलती आपने किसी को हर्ट कर दिया, तो वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। खुशी को पोस्टपोन नहीं करें कभी भी अपनी खुशी को, कि अरे आई विल बी हैप्पी टुमारो, नहीं, आई विल बी हैप्पी नाउ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आर्ट थेरेपी, वो कुछ भी हो सकता है। आपका पैशन क्या है, वो कौन सी ऐसी क्रिएटिव चीज है जो आपको खुशी देती है, उसमें जरूर इंडल्ज करें। वो कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कुकिंग हो सकता है, किसी के लिए है तो राइटिंग की हैबिट डालें। हम लोग पहले भी इस बारे में काफी स्ट्रेस कर चुके हैं कि अपना एक स्ट्रेस जर्नल आप स्टार्ट कर सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, स्पेशली दिस अप्लाइज टू कपल्स। अटेंशन देना, साथ ही एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी चीजें, ये काफी क्लाइंट्स ऐसी सिचुएशन में ही बोलते हैं कि मैंने नहीं बोला, या इसको बोलने से बात और बिगड़ जाए। एक कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन स्टार्ट करें अपने घर में। कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन घर में भी और वर्क प्लेस पे भी, या जहां आपका जो ग्रुप है। कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन यानी कि छोटी छोटी चीजों पे किसी को अप्रिशिएट कर देना, किसी की तारीफ कर देना। ये कल्चर अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो दिस विल गिव यू इमेंस हैप्पीनेस, क्योंकि आप जिसको ये कॉम्प्लीमेंट देंगे वो भी खुश होगा और आपके पास वो लौट के कॉम्प्लीमेंट किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आएगा। इमोशंस जब आप दबा के रखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ी बात तो आपने इग्नोर कर दी, बट किसी छोटी बात पे वो गुस्सा निकल गया। हम कई बार बोलते भी हैं कि कहीं और का गुस्सा था पर वो कहीं और जाके निकला, तो ये बहुत हार्मफुल भी हो सकता है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके आसपास के लोगों के। आप अपने को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को बॉटल्ड अप रखते हैं, तो यू आर इनवाइटिंग लॉट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, बी इट एंजाइटी, बी इट स्ट्रेस, इन सिवियर केसेस इट कैन लीड टू डिप्रेशन टू, या एक जिसको हम आजकल बोलने लगे हैं एक टाइम बाउंड डिप्रेशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ वो डिप्रेशन आया, वो कोई क्लिनिकल डिप्रेशन की कैटेगरी में नहीं है, बट वो अपने आप ही सिचुएशन ठीक हो गई, 2-3 दिन आप वैसे रहे, डल रहे, ठीक हो गए, तो वो जो एक टाइम बाउंड वाला डिप्रेशन है वो भी डेंजरस हो सकता है, इट कैन ऑल्सो लीड टू अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। पावर ऑफ एक्सप्रेशन को समझिए, अपनी बातों को बॉटल्ड अप रखने की जगह अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस कीजिए, खुलकर व्यक्त कीजिए। याद रखिए कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और मेंटली बीमार जो इंसान है वो फिजिकल बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज उसके सिम्टम्स बहुत स्लो हैं, उसके सिम्टम्स एक्नॉलेज करना खुद के लिए भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मेंटल हेल्थ डे पे हम इतना तो प्रॉमिस कर ही सकते हैं कि हम अपने आसपास ध्यान रखेंगे। क्या कोई हमसे कुछ कहना चाहता है, क्या कोई हमारी बातों से हर्ट तो नहीं हो रहा है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो इस मेंटल हेल्थ डे पे लेट्स मेक मेंटल हेल्थ अ रियलिटी फॉर एवरीवन, एंड विद दिस थॉट इन माइंड लेट्स हॉप अप टू अ मेंटली फिट यू। थैंक यू सो मच।